हाय गाइस, पेप कोडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज के बारे में। किसके बारे में? कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, तो हमने इसके बारे में ना थोड़ी सी बात हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात ना इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी करी थी। ठीक है, उस टाइम हमने बताया नहीं था आपको कि ये टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं एक बार जस्ट उन्हें फटाफट नेम कर देता हूं। तो जो सबसे पहले है वो है आपका ट्रेंड, उसके बाद आता है साइक्लिसिटी, ठीक है, उसके बाद आता है आपका सीजनैलिटी, सीजनैलिटी, और लास्ट में है इरेगुलरिटी। ठीक है, इरेगुलरिटी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज तो सभी को समझ में आ ही रही थी। मतलब वैसे चारों चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन इसके बारे में ना थोड़ी अच्छी बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेंड क्या है कि देखिए, इसमें ना कोई फिक्स्ड ऐसे टाइमलाइन नहीं है कि इतनी देर का ही ट्रेंड होगा। ठीक है, तो आप ट्रेंड पहली बात तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निकाल सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी आप ट्रेंड निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट जैसे जो ज्यादा सिग्निफिकेंटली आपको देखना पड़ेगा ना, कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं निकालता हूं कि 5 साल का ट्रेंड क्या है, तो वो निकालना कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कहा कि भाई 5 साल का ट्रेंड देख रहे हैं तो वो गलत चीज है। बस ये है कि अगर आप जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे ना, उतनी बेटर प्रेडिक्शन होगी। जैसे कि अगर मैं 20 साल का कुछ ट्रेंड ले रहा हूं, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रेंड है। जैसे देखिए, ट्रेंड किस टाइप के हो सकते हैं? एक हो सकता है पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअसली ऊपर चढ़ रहा है। एक हो सकता है नेगेटिव ट्रेंड, जो कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है। और इन दोनों के अलावा अगर डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते हो ना कि क्या हो रहा है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये है डेटा, ठीक है, ये है, ठीक है, तो इसमें आप क्या बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है? ऑब्वियसली नहीं बोल सकते हो। तो ये नो ट्रेंड हो जाता है कि भाई कोई ट्रेंड है ही नहीं, तो क्या बोले, है ना। अब तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो वो पॉजिटिव ट्रेंड होगा या नेगेटिव ट्रेंड होगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर वो ट्रेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट वैल्यू जा रही है। आप उसे कांस्टेंट ट्रेंड बोल लो अगर बोलना है तो, या फिर नो ट्रेंड बोलना एक ज्यादा बेटर चीज होगी। तो क्या होगा, एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड बोल सकते हैं कि इट इज ट्रेंडिंग अप, ठीक है, और नहीं तो फिर डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है कि जो नीचे को जा रहा है कंटिन्यूअसली, राइट। तो एक चीज जो हमने ये समझी कि आप एक तरीके से अगर थोड़ा सा भी अंदाजा लगाए ना, तो ट्रेंड ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है या कोई भी चीज प्रिडिक्ट करनी है तो। क्योंकि इससे आपको एक्चुअली में पता चल रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में देखना है, राइट। कि भाई अगर मेरे को कोई, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मेरा बिजनेस है ना, तो ये बहुत ज्यादा मदद करता है कि मुझे डिसीजंस लेने में। क्योंकि अगर मुझे भाई दिख रहा है कि मान लीजिए कि मेरा बिजनेस कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है एक ट्रेंड बनाने के बाद, तो फिर मैं क्यों वो सेम चीज करूंगा जो मैं आज कर रहा हूं, है ना। मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगा, या मैं कोई और चीज करूंगा, या मैं कोई ऐसी बाहर से चीज ढूंढ के लेके आऊंगा जो थोड़ी ट्रेंड अप कर रही है, उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो ये चीज है कि ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना पड़ता है कि वो ट्रेंड कैसे जा रहा है ना। उसी के बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी पे बात करते हैं। तो अब देखिए, साइक्लिसिटी क्या है ना, कि जैसे मैंने पहले भी बात कर रखी है इस पे, कि जो डेटा बार बार ही उसी टाइम पे हो रहा है। कैसे कि मान लीजिए कि ये है कि ठीक है, ये एक तरीके का साइकिल है, ठीक है, बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे कर रहा है, तो ऐसे ही चलेगा साइकिल, ठीक है। साइक्लिसिटी यही होती है। या फिर अगर मैं सीजन की बात करूं तो वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो, अगर कांस्टेंट चीज हो रही है तो वो एक तरीके का साइकिल है कि वो सेम चीज होगी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। साइक्लिसिटी भाई मेरे ख्याल से हमने बहुत ज्यादा जगह पे बात करी, आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा कि साइक्लिक प्रोसीजर है। मतलब कि एक मान लीजिए कि 5 स्टेप के बाद आप वापस घूम के आ रहे हो, वो क्या हो गया, साइकिल। मतलब कि गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये साइक्लिसिटी का यही मतलब हो गया। तो साइक्लिसिटी क्या है कि जो एक ट्रेंड है वो बार बार ही वही हो रहा होगा। मतलब एक बारी अप, एक बारी डाउन, एक बारी अप, एक बारी डाउन, एक बारी अप, एक बारी डाउन, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा तो उसको साइक्लिसिटी बोलते हैं। अब देखिए, साइक्लिसिटी को प्रिडिक्ट करना ना थोड़ा मुश्किल है ना। आप जैसे ट्रेंड को ना जनरली, जैसे ट्रेंड क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दूं और उस पर मान लीजिए कि मेरा कोई ट्रेंड इस टाइप का भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट स्ट्रेट लाइन, तो इसमें प्रिडिक्ट करना, मान लीजिए इसका स्लोप कांस्टेंट हो गया, तो इसमें आगे की चीजें प्रिडिक्ट करना आसान है ना। लेकिन अब भाई इसमें आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो कि वो कब ऊपर जाएगा, है ना। वो साइक्लिक है, आप कह सकते हो कि एक फिक्स्ड इंटरवल है जिसके बाद आप अप और डाउन प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट आप मान लीजिए कि मेरी यहां पे वैल्यू है, ठीक है, और मुझे यहां पे चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। तो ये इनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते आप, बस थोड़ा चैलेंजिंग प्रोसीजर है इस चीज को प्रिडिक्ट करना, राइट। और इसका जैसे आप ये कह सकते हो कि तो आप ये कह सकते हो कि कितने टाइम के बाद एक ट्रेंड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।
बट आपको ये नहीं पता है कि ये जो साइकिल है कितने टाइम तक चलेगा, राइट। तो इसका कोई फिक्स टाइम इंटरवल एज सच नहीं है कि भाई हाँ इधर तक साइक्लिसिटी होगी और उसके बाद फिर साइक्लिसिटी बंद हो जाएगी, राइट। तो जैसे इधर हमें पता है कि हमारे पास एक सर्टेन टाइम पीरियड का ट्रेंड है, राइट, और वैसा साइक्लिसिटी में नहीं होता है, ओके। तो हमें दो चीजें तो पता चल गई। अब सीजनैलिटी पे एक बार बात कर लेते हैं, इधर आ जाइए, सीजनैलिटी पे बात करते हैं। देखिए ये बहुत ना बेसिक बेसिक टॉपिक्स है, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि इसको है ना एक चीज पे बहुत देर तक अटके रहे। ये बेसिक बेसिक टॉपिक्स है और जब आप अच्छे से मॉडल प्रिपेयर करेंगे तो फिर आपको ज्यादा मजा आएगा, राइट। तो सीजनैलिटी मेरे ख्याल से हम सबको नॉर्मल सीजन से भी समझ में आ रहा है कि ये हर सीजन में होगा। जैसे कि ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड जो है वो आपके जो ईयरली वेरिएशन को डिफाइन करता है, ठीक है। हर साल साल दर साल कैसा आपका मॉडल या कैसा ट्रेंड है, एक तरीके से कह सकते हैं, कहते हैं ना कि ट्रेंड कैसा चल रहा है या कैसे डिफरेंस आ रहा है, क्या वेरिएशन आ रहा है आपके साल दर साल, उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो जो सीजन है ना वो एक साल में कितना चेंज आ रहा है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सीजनल कह सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी ये एग्जांपल दे रखा है कि अगर मुझे वुलन कपड़े बेचने हैं, अगर मुझे स्वेटर बेचना है तो फिर मैं भाई सर्दियों में आके बेचूंगा ना, और सर्दियों में हमेशा ही आपके वुलन कपड़ों की जो आपकी सेल है वो बढ़ जाएगी। अब मान लो कि आपको मुझे हाफ शर्ट बेचनी है या फिर शॉर्ट्स बेचने हैं, है ना, तो भाई शॉर्ट्स तो आपके, अब क्या जनवरी में आप शॉर्ट्स बेच पाओगे? हो सकता है आप बेच भी दो, लेकिन क्या आपको फायदा होगा इससे? ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में नहीं चलोगे, क्योंकि ये सीजनल चीजें है ना। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि वो हर साल सिमिलर टाइम पे जो होंगी उसको हम सीजनल वेरिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इसमें जो टाइमलाइन है वो फिक्स हो गई। जैसे कि मैंने कहा नहीं था कि उसमें एक टाइमलाइन थी, आपके ट्रेंड में एक टाइमलाइन है कि जो फिक्स्ड है। हमारे पास है कि भाई 20 साल का ट्रेंड है अपने पास, राइट। इसमें भी हमें है कि एक साल में कितना वेरिएशन आ रहा है वो हमें पता है, हमें ट्रेंड पता है कि कैसे, सॉरी हमें सीजन का पता है कि हाँ भाई इस टाइम ही होनी है भाई, कि नवंबर में ही आपके स्वेटर बिकेंगे, मई में जाके बेचोगे तो फिर प्रॉफिट में नहीं रहोगे कभी भी। तो ये है आपका वेरिएशन की सीजनैलिटी कैसे वेरी करती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इरेगुलरिटी पे। तो एक सेकेंड आइए, इरेगुलरिटी पे बात करते हैं। तो अब इरेगुलरिटी क्या है, एक सेकेंड, इरेगुलरिटी सॉरी, इरेगुलरिटी, राइट। तो अब इसमें क्या है कि ये एक ऐसी चीज है कि आपको नहीं पता कि कब होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैं कोविड-19 की बात करता हूं, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि किसी ने, तो जैसे कि कोविड-19 है तो किसी को नहीं पता था कि कब आएगा, ठीक है। कोविड हमें क्या पता। तो आप मान लीजिए कि किसी ने स्वेटर बेचना शुरू करा, ठीक है, जनवरी में, ठीक है, जैन 2020 में किसी ने स्वेटर बेचना शुरू करा कि हाँ भाई अब मैं स्वेटर की सेल शुरू करूंगा। मैंने भाई ट्रेंड देख लिया, अरे भाई अगर मैं जनवरी फरवरी में बेच दूं ना मार्च तक तो फिर मजा आ जाना है, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि किसी कोई प्लान कर रहा है, मैंने ट्रेंड देखा कि भाई अप्रैल से मैं शॉर्ट्स बेचना शुरू करूंगा, ठीक है। या कुछ भी ऐसी चीज जिसने जनवरी में बेचना करा, उसने जनवरी और फरवरी में तो फायदा हुआ, लेकिन जैसे ही मार्च आया भाई लॉकडाउन लग गया, उसका नुकसान हो गया उतना, ठीक है, थोड़ा नुकसान। तो ये तो भाई फिर भी थोड़ा कम नुकसान है, ठीक है। अब आप सोचिए कि जिस बंदे ने पूरी प्लानिंग कर ली भाई, अपने बंदे हायर कर लिए कि हाँ भाई अप्रैल से शुरू करेंगे, बढ़िया शॉर्ट्स बेचेंगे, अप्रैल मई जून भाई 3 महीना जो शॉर्ट्स बेचेंगे ना अपन, मजा आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मार्च में ही लॉकडाउन लग गया, उसने जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी सारी वेस्ट हो गई, राइट, क्योंकि लॉकडाउन लग गया। अब भाई कोई खरीदने तो आ नहीं रहा है भाई, यहाँ पे फूड चेन में प्रॉब्लम हो रही थी, खाने को लोगों के पास पैसा नहीं था, कोई कपड़े थोड़ी खरीदेगा इतने, ठीक है। तो उसका सेल्स नहीं हो पाई उसकी, राइट। तो ये चीजें, ये है इरेगुलरिटी, ठीक है। आप मान लीजिए कि किसी बैंक ने कहा कि अब हम कहीं इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, ठीक है, अब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करेंगे, ठीक है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करेंगे, इन्वेस्ट किया करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पूरा प्लान आउट करा, लेकिन उस बैंक में भाई चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो क्या करे भाई, नुकसान हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें इरेगुलरिटीज में है कि प्लान नहीं, आप प्लान आउट नहीं कर सकते इन चीजों को, राइट। आप मान लीजिए कि कोई ऐसा बंदा है कि जो वुलन कपड़े बेचता है, ठीक है, वो गर्मियों में कुछ और बेच सकता है, ठीक है, वो कुछ और ट्राई कर सकता है, तो वो प्लान आउट कर सकता है कि हाँ भाई मुझे गर्मियों में ये चीजें बेचनी है। आपने देखा भी होगा, अगर आप मार्केट जाएंगे तो भाई सेम दुकान पे सर्दियों में कुछ और बिक रहा होता है, गर्मियों में कुछ और बिक रहा होता है। तो ये सारी चीजें प्लान्ड है, ये सीजनल वेरिएशन से है, ठीक है। और आप अगर ट्रेंड पे आओगे, कहा गया ट्रेंड पे अगर आप आओगे तो ट्रेंड से हमें ये पता चलेगा कि अगर हम कुछ नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो पिछले 20 साल से कैसी है, या अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं उसमें मुझे फायदा नहीं हो रहा है तो मैं ट्रेंड देख सकता हूं कि हाँ भाई मैं कहां गलती कर रहा हूं। साइक्लिसिटी में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बार बार वो चीज होती रहेगी, तो आप उसको भी प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप इरेगुलरिटीज की बात करोगे ना तो वो बार बार नहीं होती है फिर, ठीक है, राइट गाइस। तो हमें कंपोनेंट्स तो पता चल गए कि हम कंपोनेंट्स कर रहे हैं, बट हमें कंपोनेंट्स करने की जरूरत क्यों है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे देखिए
कि अगर मुझे ना कोई भी ट्रेंडिंग करनी है, ठीक है, या कोई भी प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है, अगर मुझे कोई भी प्रिडिक्शन करनी है तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले ना मेरे पास जो भी डेटा है मुझे उसको जो आपके टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स है ना उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप एक बार उसे डिवाइड कर दोगे ना तब आप कोई मॉडल लगा सकते हो और फिर अपनी प्रिडिक्शंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है ना इसको बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं आप डीकॉम्पोजिशन। तो आप इसको डीकम्पोज, जो भी आपका डेटा है उसको इन 4 पार्ट्स में डीकम्पोज कर दो और उसके बाद आपको जो भी प्रिडिक्शंस है आप उनके बेसिस पे करोगे, क्योंकि आप एक तरीके से देख भी सकते हो जैसे कि हर चीज ना कोई चीज को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि अगर मैं ईयरली ट्रेंड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ईयरली ट्रेंड की बात करूं और मान लो कि मैं कहता हूं कि पॉजिटिव ट्रेंड है या अपवर्ड ट्रेंड है, तो जैसे पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर मुझे मान लो कि आपने सुना होगा सेंसस, ठीक है, जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में होती है। अब मान लो कि 2011 में हुई, ठीक है, और मुझे 2019 में बताना है क्या होगा। तो मेरे पास जो पहले का ट्रेंड होगा, जैसे हर 10 साल में हो रही है 91, ठीक है, 2001, 2011, और उस हिसाब से मैं इसको इंटरपोलेट करके अपना बता सकता हूं। अब अगर मुझे 2019 में करनी है तो फिर मैं फिर से थोड़ी इसको निकालूंगा मैं कि भाई 2019 में तो भाई मुझे चाहिए पॉपुलेशन, तो जाओ भाई फिर से करके आओ। अब ये एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन आपको इस चीज के लिए आपको ट्रेंड वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं साइक्लिसिटी पे आता हूं, मान लीजिए साइक्लिसिटी पे की बात करता हूं। अब मान लीजिए कि मुझे टेम्परेचर बताना है, ठीक है, मुझे टेम्परेचर बताना है बट मुझे वैसे नहीं पता, तो लेकिन मुझे ये पता है कि टेम्परेचर ना ऐसे बार बार रिपीट करेगा कि हर बारी कोई सर्टन टेम्परेचर होगा, ठीक है, एक सेकंड, पॉजिटिव नहीं, कोई सर्टेन टेम्परेचर होगा जो हर बारी हर साल इसी टाइम पे मान लीजिए 42 डिग्री होता है, ठीक है। एक तरीके से ये सीजनल का भी पार्ट है, बट मैंने इसे साइक्लिसिटी में इसलिए करा है क्योंकि ये हर बारी ऐसा ही होता है, बस साइक्लिसिटी का एग्जांपल देने के लिए कि कई बारी क्या होता है कि साइक्लिसिटी और जो आपकी सीजनैलिटी है ये ओवरलैप भी कर सकते हैं। अगेन सीजन में तो मैं कई बार वो एग्जांपल दे चुका हूं कि अगर आपको गर्म कपड़े बेचने हैं तो फिर आप उसको एक सीजन के अकॉर्डिंग बेचोगे, ठीक है। जहां तक इरेगुलरिटीज की बात है तो देखिए मुझे पता है कि, और आपको भी पता है कि इरेगुलरिटीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है कि भाई कैसे करोगे ये चीजें प्रिडिक्ट, लेकिन आप एक फैक्टर लेके चल सकते हो, या आपको पता है कि एक बार ये इरेगुलरिटी सर्टेन टाइम में हुई है, तो आप ये कह सकते हो, जैसे कि मैं एक चीज बताऊं, जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री डिफाइंस इटसेल्फ, रिपीट्स इटसेल्फ, सॉरी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हमने देखा था या बहुत मैंने भी सुना था कई बारी कि 1919 में एक फ्लू आया था, ठीक है, उस टाइम भी जो दुनिया की रफ्तार है वो रुक गई थी। फिर हमने कहा कि भाई 2019 में भी आया आपका कोविड-19, राइट। बार बार ये एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि अभी एकदम फ्रेश टॉपिक है, मेरे ख्याल से आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे इस टॉपिक से। तो देखिए, तो ये हुआ ना एक तरीके से, तो आप इस चीज को ले सकते हो कि हाँ भाई हो सकता है कि 100 साल में 200 साल में ऐसा कुछ एक आध बारी हो सकता है, तो आप इन चीज को भी कंसिडर करके चलोगे, ठीक है। एक फैक्टर कहते हैं ना, सेफ्टी फैक्टर लेकर चलोगे, है ना। तो ओवर सेफ नहीं करना है लेकिन सेफ्टी फैक्टर लेके चलना है। तो ये रीजन है कि इन सारी चीजों को हमें पढ़ना भी चाहिए और हमें इन्हें समझना भी चाहिए, ठीक है। तो कंपोनेंट्स को आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि बहुत बहुत मजेदार टॉपिक है। एक बार आप अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा टाइम सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।